नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समूचा देश लॉकडाउन की स्थिति से लगातार बाहर आने की जद्दोजहद में कार्यरत है। हम सब लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ अपनी यथास्थिति को बरकरार रखते हुए इस कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा और निश्चित रूप से हमने अच्छा प्रयास भी किया और उसके परिणाम भी हम सबको मिल रहे हैं। लेकिन सभी लोग, चाहे व्यापार श्रेणी के हों, चाहे स्कूली मीडियम में काम करने वाले लोग हों, चाहे खेल जगत के लोग हों, एक हताशा, कुंठा सब लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा वो हर वक्त करते रहते थे वो सब नहीं हो पा रहा है। स्कूलें बंद है, खेल बंद है, व्यापार का भी पूरा साइकिल चल नहीं रहा है। तो एक जो स्लो मोशन इवेंट्स होने जा रहे हैं उससे थोड़ी कुंठाएं, थोड़ी हताशा हर एक दिल में है। लेकिन फिर भी मैं एक शेर पढ़ता हूं कि एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। इंसान तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। तो हम इन परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकलेंगे। अपनी हिम्मत को लगातार जारी रखो, परिणाम बहुत सुखद मिलने वाले हैं। ये जो 2020 का जो साल है, स्थिति ऐसी बनी है कि हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। जहर पर जहर समुद्र से बाहर आ रहा है। जब इतना जहर उफन गया है तो अब सब्र रखिए, अब बारी अमृत की है। तो अपने जोश को, अपने जज्बे को बरकरार रखो। लेकिन फिर भी एक जो प्रचार तंत्र का माध्यम है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबार, टीवी, ये जो इंसानों को इन नकारात्मक स्थिति से बाहर निकालने के माध्यम हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट के इवेंट होते थे, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउन करने की स्थिति में आज वर्तमान की स्थिति में जा रहे हैं। हर बार रिया, कंगना, इन सब चीज़ों से भी हम बोर हो चुके हैं। व्यापार तंत्र का कैसा व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है, एक छोटी सी घटना से आपको बताता हूं कि एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसकी आमदनी महज कुछ पैसे हो सकती है, कुछ रुपए हो सकती है, शहर के कोने में एक छोटी सी थड़ी लगी उसने लगाई है। समोसे बनाता है, बेचता है, लेकिन उसका जोश, उसका जज्बा बहुत तेज है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। काफ़ी संख्या में ग्राहक आने लगे। व्यापार अच्छी स्थिति में चलने लगा। बड़ा खुश था। दिक्कत यह कि वो अनपढ़ था। टीवी देखता नहीं था, अखबार पढ़ता नहीं था, रेडियो सुनता नहीं था। बस केवल एक ही काम, समोसे बनाना, बेचना, अपने ग्राहक को संतुष्ट करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समोसा ही उसकी दुनिया, जैसा अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख। व्यापार बढ़ना ही था, क्योंकि कोई व्यक्ति जब इतने जोश से काम करता है तो उसकी तरक्की निश्चित है। वो घर गया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। पिता ने कहा कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन एक छोटी सी कसक है कि जब तू इतना अच्छा व्यापार कर रहा है, थोड़ा साक्षर होने की भी कोशिश कर, कुछ पढ़ना लिखना सीख जा, क्योंकि आजकल शिक्षा जगत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और तुझे पढ़ना चाहिए। तो लड़के ने शिक्षा के जगत में भी काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो साक्षर होने की कोशिश करता रहा और साक्षर हो गया। व्यापार चलाता रहा। एक दिन उसने अखबार देखा। अखबार के अंदर हेडिंग थी कि देश में भयंकर मंदी आने की स्थिति बन रही है, जैसा जीडीपी को लेकर आज भी प्रचार हो रहा है। तो जो व्यापारी था वो सदमे में बैठ गया कि अब व्यापार तो मंदा होना ही होना है, क्योंकि पूरा देश, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब इस सदमे से गुजर रही है तो मेरा तो छोटा व्यापार है, मंदा हो ही जाएगा। घर गया और अपने पापा से कहा कि पापा, मैंने आज अखबार पढ़ा, उस अखबार में मैंने हेडिंग देखी कि देश में भयंकर मंदी आने की स्थिति बन रही है। पिताजी को थोड़ी वेदना पहुंची, थोड़ा कष्ट हुआ। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रख, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बेटे के अंदर जो जोश था वो जोश मर गया। अब वो उस तंदुरुस्ती से उस दुकान पर नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है मंदी आने वाली है।
उसने अपने जोश को, उसने अपनी ताजगी को छोड़ दिया और बस बहुत ही मरे दिमाग से वो ये कोशिश करता और समोसे बेचता। धीरे 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 व्यापार मंदा हो गया, समोसे कम बिकने शुरू हुए। लड़का अपने पिताजी के पास घर गया और कहा कि पापा, जैसा मैंने पहले कहा था कि मंदी आने वाली है और देखो मंदी आ गई। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मंदी तेरे लिए तो उस दिन आ गई थी जिस दिन अखबार की वो केवल एक हेडिंग तेरे ऊपर हावी हो गई और तूने अपनी ताजगी को, तूने अपने जोश को, तूने अपनी विचारधारा को खो दिया। तू मान के बैठ गया कि मंदी आने वाली है। तो बस मानो तो हार और ठानो तो जीत। तो पिताजी की बात कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि शायद वो उसी ताजगी से व्यापार करता तो उसका व्यापार मंदा नहीं होता। उसका व्यापार इसलिए मंदा हो गया क्योंकि उसका जोश मंदा हो गया, वो ढीला हो गया, उसकी विचारधारा में धीमापन आ गया। तो हम सब लोगों को आज के जो प्रचार तंत्र के सोर्सेज हैं, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, चाहे किसी भी तरीके के स्रोत हों, आप पर किसी भी तरीके के हमले होते हों, आपकी विचारधारा के खिलाफ कैसी भी बातें होती हो, लेकिन आप अपने हिम्मत को, आप अपने व्यापारिक कौशल को, आप अपने शिक्षित होने के नज़रिए को हमेशा ताज़ा रखो, जिंदा रखो अपने जोश को अंदर से। तो ये छोटा मोटा कोरोना हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसे कई आक्रमण झेले हैं। क्योंकि इंसान ये एक उम्मीदों का परिंदा माना जाता है, जो घायल भी उम्मीदों से हैं और जिंदा भी उम्मीदों से हैं। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अकबर और बीरबल का वो वाक्य तो आप लगातार सुनते हैं। अकबर बीरबल से कहता है कि कोई एक ऐसा वाक्य मुझे लिख कर दो जिससे जो आदमी नाखुश है, उदास है, वो खुश हो जाएं और जो खुश हैं वो उदास हो जाएं। तो बीरबल ने लिखा कि वक्त है, गुजर जाएगा। तो हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि वक्त है, गुजर जाएगा। कोरोना की ये जो छोटी मोटी घटना है, जरूर भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के आर्थिक कौशल पर हमला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत जल्दी जीतेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि कहीं पर अपन ये शेर पढ़ते हैं कि खुशियाँ देते देते अक्सर गम में ही मर जाते हैं। खुशियाँ देते देते अक्सर गम में ही मर जाते हैं। रेशम काटने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा है वो कोकून के अंदर किस तरीके से रेशम निकालता रहता है, लेकिन कोकून के अंदर जाकर दम घुट के मर जाता है। तो अपने खुशी की आहुति दो, लेकिन औरों को खुश रखना सीखो और हो सके तो खुद भी खुश रहो। इसी आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। आप सब लोगों से इस प्लेटफॉर्म पर मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।